नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। में हूं पिनास त्यागी। खबर कट टू कट में सबसे पहले आपको सावधान करने वाली खबर दिखाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हो गई है ब्रिटेन के कोरोना किलर स्ट्रेन की एंट्री। जी हां, इंडिया में इस खतरनाक स्ट्रेन ने एंट्री कर दी और इसी एंट्री से लोगों और सिस्टम के होश उड़े हुए हैं। अब तक ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से जुड़े 6 मामले देश में कंफर्म हो चुके हैं। खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ब्रिटेन से आए सभी लोगों की जांच अभी हुई नहीं है, यानी कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमितों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसकी जो है ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब इन्फेक्शन करने की दर पहले से ज़्यादा है, करीब 50 से 70% तक अलग अलग आकलन है। 15 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जिनमें ब्रिटेन की नई स्ट्रेन का वायरस जो है पाया गया है। We have to be very careful as far as national SOP is concerned. All are being retested, especially with regard to UK return. गुजरात में करीब 1148 लोग यूनाइटेड किंगडम से आए हुए थे, जिनमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए। कोरोना का नया स्ट्रेन, यही है उस खतरे का नाम जिसने दिल्ली टू मुंबई और अहमदाबाद टू चेन्नई सिस्टम और सरकार के होश उड़ा रखे हैं। जिस ब्रिटिश म्यूटेटेड वायरस के बारे में अब तक अखबारों और टीवी चैनलों पर बात हो रही थी, वो अब इंडिया में एंट्री कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ब्रिटिश स्ट्रेन के 6 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 की जानकारी बेंगलुरु की लैब से दी गई है और 2 की हैदराबाद और 1 की पुणे से। पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से करीब 2,500 लोग कर्नाटका पहुंचे हैं और इनमें से करीब 1800 लोगों का अभी तक RT-PCR टेस्ट कराया गया है, जिसमें से 15 लोग जो है कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और इन्हीं 15 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जिनमें ब्रिटेन की नई स्ट्रेन का वायरस जो है पाया गया है। सिर्फ 6 केस, ये सुनकर चैन की सांस ना ले लीजिएगा, ये तो कंफर्म केस हैं। ब्रिटेन से भारत आए यात्रियों की फहरिस्त लंबी है और इस फहरिस्त में पॉजिटिव लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। कश्मीर में ब्रिटेन से आए एक शख्स पॉजिटिव पाया गया है। महाराष्ट्र में ब्रिटेन से आए 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में ब्रिटेन से लौटे 10 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ओडिशा में ब्रिटेन से आए 6 लोग पॉजिटिव हैं। कर्नाटक में गिनती 3 है, यानी इन 5 राज्यों में ब्रिटेन से आए कुल 36 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनकी नए स्ट्रेन की रिपोर्ट की जांच अभी बाकी है। ओडिशा से लेकर यूपी और पंजाब तक ब्रिटेन से आए लोगों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। मुमकिन है कोरोना पॉजिटिव लोगों की गिनती और बढ़ जाए। यही है जनता और सरकार का डर कि कहीं ऐसा ना हो कि इन कोविड पॉजिटिव लोगों में नया स्ट्रेन पाया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में कोरोना के नए खतरनाक स्ट्रेन का बड़ा विस्फोट हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। ब्रिटेन से निकलकर भारत में आए कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर इतना डर क्यों है, आइए आपको ये भी समझाते हैं क्यों इससे इतना ज्यादा डरने की जरूरत है। इसकी वजह है नोवल कोरोना वायरस के मुकाबले स्ट्रेन का ज्यादा खतरनाक होना। कोरोना वायरस के मुकाबले ये नया स्ट्रेन 70% ज्यादा संक्रामक है, यानी ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। अगर कोरोना वायरस से संक्रमित किसी 10 आदमी को इन्फेक्शन दे सकता है, तो नया स्ट्रेन, अगर किसी को नए स्ट्रेन से कोरोना हुआ है तो वो 17 लोगों को संक्रमित कर सकता है, यानी 7 लोग ज्यादा। पुराना वायरस के मुकाबले नए स्ट्रेन का म्यूटेशन लेवल, यानी कि जो अपने रंग ढंग बदलता है, वो कहीं ज्यादा है। नोवल कोरोना वायरस 1 महीने के अंदर 1 या 2 बार म्यूटेट होता है। इलाज करना आसान होता है, इसे समझना आसान होता है। लेकिन जो ब्रिटेन से आया नया स्ट्रेन है, वो पिछले 12 दिनों में 20 बार म्यूटेट हो गया है, यानी इसका कैरेक्टर तेजी से बदलता है। इलाज में मुश्किलें आती हैं। कोरोना वायरस की चपेट में बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग ज्यादा आते थे, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन है ब्रिटेन से आया हुआ, उसमें 30 से 45 साल यानी जो यंग लोग हैं, उनको भी ये कोरोना स्ट्रेन जो है वो अपनी चपेट में लेता है और घातक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन अभी इस्तेमाल की जा रही है, उसका सक्सेस रेट 95% तक है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि नए स्ट्रेन से निपटने के लिए ज्यादा सक्सेस रेट के वैक्सीन की जरूरत होगी। नए स्ट्रेन से जुड़े खतरे को सामने लाने के पीछे हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आगाह करना है। ये बताना है कि कोरोना का नया स्ट्रेन फिक्र का सबब है। कोरोना की घटती संख्या से आप लापरवाह ना हो जाएं, इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए। खुद डॉक्टर से जानिए आखिर क्यों आम आदमी को इस नए स्ट्रेन से और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
इसकी जो है ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब इन्फेक्शन करने की दर पहले से ज़्यादा है। हमें वॉच रखने की ज़रूरत है कि कैसे फैल रहा है, पहले जिनको इन्फेक्शन हो चुका है वो प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्टेड हैं तो शायद उतनी तेज़ी से नहीं फैलेगा, लेकिन अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है इस नए वायरस से, जो है जो नया स्ट्रेन आया हुआ है, इससे अगर पुराना इन्फेक्शन से कोई ग्रसित था और उसको फिर से इससे होने की संभावना है, तब तो वैसे ही फैलने की संभावना हो सकती है। मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, आपको जो है बार बार हाथ धोना, वो सब तो वैसे ही फॉलो करते रहना पड़ेगा। और कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि इसका इन्फेक्शन रेट कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा है और ब्रिटेन के हालात साफ बताते हैं कि नया स्ट्रेन आने के बाद वायरस की इस नई शक्ल ने ब्रिटेन को कैसे घुटनों पर ला दिया है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 17 दिसंबर वो पहली तारीख थी जब ये केस आया। आपको बता दें कि किस तरह से स्ट्रेन आने के बाद 17-18 दिसंबर को स्ट्रेन आने के बाद किस तरह से केसेस में इजाफा हो गया। तो लगातार जब ये नया स्ट्रेन आता है, क्योंकि ज्यादा तेजी से फैलता है, तो लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते हैं। 17 से 28 दिसंबर के बीच ब्रिटेन में कोरोना के 3,81,000 मामले सामने आए, यानी औसतन 34,662 केस। इन दोनों ग्राफ को देखें तो नए स्ट्रेन के आने के बाद ब्रिटेन के जो मामले हैं वो लगभग दोगुने हो गए हैं और इसीलिए इस स्ट्रेन से सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है।